So hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. तो जी हाँ, कॉस्ट एंड रेवेन्यू का पार्ट 3 आज आप देखने जा रहे हो, जिसमें हम कॉस्ट का सारा टॉपिक कंप्लीट कर देने वाले हैं। आज की क्लास में हम बिहेवियर्स पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट सिखाई थी। अगले वीडियो में मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल सिखा दिए थे और आज के वीडियो में हम कॉस्ट का सारा थ्योरी खत्म कर देंगे। फिर आगे आने वाला वीडियो जो कि पार्ट 4 होगा, उसमें हम रेवेन्यू का सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर देने वाले हैं। चलो बॉस, आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत की जाए तो बॉस, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन पढ़ना है हमको। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही सिलेबस में है, इसके अलावा बाहर भागने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जाना है हमको, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है क्योंकि आपने इसके न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अब न्यूमेरिकल हो गए हैं तो आपके लिए चीजें कितनी आसान होने वाली हैं, आइए देखते हैं। मेरे साथ साथ बनाओ टाइम लेकर। एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस, यहां पर है आउटपुट और यहां पर है कॉस्ट। ठीक है, ये बना रहा हूं मैं टोटल फिक्स कॉस्ट। क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तुम सभी लोग बता सकते हो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसलिए है बिकॉज सारे यूनिट पर टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और जीरो के ऊपर से शुरू होती है हमारी टोटल कॉस्ट। जल्दी से बनाओ सभी लोग, जल्दी से बनाइए फटाफट से। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा टीएफसी होता है। ठीक है, चलो बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। शुरू करें हम लोग। चलो भैया, इस डायग्राम को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, ये है टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक भाई, चलो अब मेरे को ध्यान देखो और रिलेशनशिप समझते हैं इसका क्या होने वाला है। रिलेशनशिप क्या है कि TFC is parallel to x-axis because at every point of output TFC is same. TVC starts from point 0. Why? Because at zero level of output there is no variable cost involved. TC starts from point above 0. Why? Because even at zero level of output there is some cost involved which is also known as fixed cost. फिर तुमको क्या देखना है कि देखो भैया, TVC स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट तक और इस पॉइंट के बाद ये देखो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और फिर यहां इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ऐसा होता है टीसी के साथ भी, लेकिन इसको लिखकर आने की जरूरत तब है जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस लेवल तक टीसी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, किस लेवल के बाद टीसी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से। अगर क्वेश्चन में पूछा है तब आपको यह मेंशन करने की जरूरत है। ठीक है ना, बात समझ में आया। पहले टीसी इंक्रीज करता है एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। ये लिखकर आप आ सकते हो, कोई भी लफड़ा है ही नहीं इस चीज पर। तो रिलेशनशिप तुमको समझ में आ गया, टीसी क्या होता है, टीएफसी क्या होता है, टीवीसी क्या होता है, क्लियर है एकदम। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम्हें चाहिए कि इसका आंसर कैसे लिखना है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, सॉरी कमेंट में बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पड़ा है हमारे एप्लीकेशन का और उससे मैंने कॉस्ट का पूरा नोट्स आपके लिए अपलोड कर रखा है फ्री में। जाइए देखिए और एंजॉय करिए। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है केस नंबर 2, जिसमें हम AC/ABC का रिलेशनशिप सीखने जा रहे हैं MC के साथ, मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप। अच्छा, मैंने यहां पर ना ये स्लैश क्यों लगाया, बिकॉज एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप सेम होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप भी सेम होता है, तो अलग अलग पढ़ने की इसको जरूरत नहीं पड़ रही होगी। चलो भाई मेरे साथ साथ बनाओ, यहां पर यहां लिखते हैं आउटपुट और यहां पर लिख रहे हैं अपन कॉस्ट। मेरे साथ बनाओगे, जितना सही डायग्राम बनेगा उतना ज्यादा आसान आपके लिए हो जाने वाला है ये टॉपिक। तो ये बना लिया मैंने एवरेज टोटल कॉस्ट और ये बनाया है मार्जिनल कॉस्ट। चलो बनाओ, सभी लोग बनाओ। ठीक है भैया, ये हो गया Q1 देन Q2, दिस पॉइंट इज K, दिस पॉइंट इज L। जल्दी से मार्क कर लो सभी लोग, फटाफट से बना लिया है आप सभी ने। अब शुरू करते हैं, इसका रिलेशनशिप कैसे लिखें। देखो भाई, जब MC कम था ATC से, एवरेज टोटल कॉस्ट से, जब MC कम था AC फॉल कर रहा था, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन MC
इज लेस देन एटीसी, एटीसी वॉज फॉलिंग। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सेकेंड पॉइंट देखो, जब एमसी और एटीसी बराबर थे, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट, जब एमसी और एटीसी बराबर थे। तीसरा, एटीसी इज कांस्टेंट। समझ में आ गया, जब एमसी और एटीसी बराबर थे वहां पर एटीसी कांस्टेंट था। थर्ड पॉइंट पर आ जाओ, व्हेन एमसी इज मोर देन एटीसी, एटीसी इज राइजिंग। और जब एमसी ज्यादा हो गया एटीसी से, एटीसी बढ़ने लगा। ये तीन रिलेशनशिप लिखकर आओगे, बिल्कुल 100% सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आसानी से समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है ना, तो सेम रिलेशनशिप लिखकर आना है आपको एमसी और एटीसी में, एवरेज टोटल कॉस्ट में, या एमसी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोग को। आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉस्ट कर्व्स हमारी यू शेप्ड होती हैं, जैसे एमसी हमारा यू शेप्ड होता है। सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये यू शेप्ड कर्व होते हैं। तो कोई भी कर्व हमारा यू शेप्ड क्यों होगा, तो आपको लिख कर आना पड़ेगा। कोई भी कर्व हमारा यू शेप्ड इसलिए होता है बिकॉज यहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई किया जाता है। बिकॉज यहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लग रहा है, इसलिए कोई भी कॉस्ट कर्व याद रखना शॉर्ट रन में यू शेप्ड होती है। लॉन्ग रन में क्यों होती है? लॉन्ग रन में इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से यू शेप होती है। आगे बढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, समझ में आ गया कोई भी कर्व यू शेप क्यों होगा। और एक क्वेश्चन और है, वाई इज एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? एएफसी को अगर आप प्लॉट करो तो उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं? उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोलते हैं बिकॉज एएफसी कर्व के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बनाए जाएंगे उनका एरिया आपस में बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एएफसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं? बिकॉज उस कर्व के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बनाए जाएंगे उनका एरिया बराबर होगा। और कोई भी कर्व यू शेप क्यों होता है शॉर्ट रन में? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और कोई भी कर्व यू शेप क्यों होता है लॉन्ग रन में? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर हो गया? बढ़ जाए बेटा आगे। समझ में आ रही है बात? चलो अब लास्ट पोर्शन पर आ रहे हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के बारे में बात करने। इसकी सिर्फ मीनिंग है, कोई डेरिवेशन ज्यादा चीजें नहीं है हमारे सिलेबस में, पर समझ लो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स क्या होता है। लॉन्ग रन तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, जहां पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं उन्हें हम लॉन्ग रन कहते हैं। लॉन्ग रन में कितनी कॉस्ट पढ़नी है आपको? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तीन कॉस्ट पढ़नी है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ये तीन कॉस्ट आपको पढ़नी है। तीनों कॉस्ट की डेफिनेशन भी आपको पता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या होता है आपको पता है। लॉन्ग रन में बस क्या हो जाएगा, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होता है आपको पता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। क्लियर है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इट इज एन एडिशन टू टोटल कॉस्ट। सिंपल, इतना तुमको समझ में आ गया? क्लियर है। अब इन तीनों को तुम बस मेरे मानो तो बस एक डायग्राम देख लो, जिसमें आपको अगर हो सके तो क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे आने की उम्मीद 0 के बराबर है। ठीक है, लेकिन मैं बस इसलिए करा दे रहा हूं कि ऐसा ना हो जाए कि मेरे बच्चे को क्वेश्चन आ गया और उसको आता ना हो। बट है बड़ी सिंपल सी चीज, तो ऐसा लोड किस बात का लेना। ये है LAC और ये है LMC। तुमको समझ में आ ही रहा होगा किस चीज का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। और टोटल कॉस्ट का कैसा डायग्राम बनाना है, आओ देखो। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, बस इतना सा बनाकर तुम आराम से इसको छोड़कर जा सकते हो। टॉपिक काम चल जाने वाला है। लेकिन बस याद रखना कि कोई भी कर्व अगर पूछ ले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड क्यों होता है, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इतना ही पढ़कर जाना है और तुम्हारा कॉस्ट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब कॉस्ट के चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है और कुछ भी नहीं है कॉस्ट के टॉपिक में। अब जो बचा है वो सिर्फ रिवेन्यू के टॉपिक में है। तो बहुत छोटा सा ये वीडियो था जो आपने देखा। इतने छोटे से आप काम चलाइए इस वीडियो से। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से आप डाउनलोड करिए और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चीजों को जाकर डाउनलोड कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। समझ में आ रही है यहां तक बात? अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा कॉस्ट का लास्ट वीडियो होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसमें कितना सिलेबस आ रहा है।
सारे सब्जेक्ट्स में, अकाउंटेंसी, इको, कॉमर्स, कितना सिलेबस आ रहा है जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। एंड देन मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज शुभम जगदीश, बाय बाय।